Good morning, students. In previous lecture, we started the 3-4 sentence answer. Now we start its fourth question. What are the different types of eye defects to see nearby and distant object? उसने बताया कि जो आई के डिफेक्ट्स होते हैं वो हमने बताने कौन कौन से होते हैं. देखो, सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली. ये तो आपको पता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जो अपने पास उनके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो अच्छे से दिखाई दे देते हैं, ठीक है. बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस में है ऑब्जेक्ट उनको वो क्लियरली दिखाई नहीं देते, मतलब दूर के दिखाई नहीं देते, राइट. ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोज बाय क्लियरली. और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट उनके बिल्कुल क्लोज हैं वो उनको दिखाई ही नहीं देते हैं. बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्वाइट वेल. पर जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको अच्छे से दिखाई दे देते हैं, ठीक है. इस केस में वो क्या करें, इसमें उनको दो तरह के लेंस आते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है. तो उनमें से जिनको जैसी प्रॉब्लम होती है तो उनको वैसे लेंस को सजेस्ट करा जाता है कि वो लेंस वो यूज़ करें, स्पेक्स का यूज़ करना पड़ता है उनको. तो उसमें क्या होता है, यूजिंग प्रॉपर लेंस दिस डिफेक्ट ऑफ द आइज कैन बी करेक्टेड. यदि हम वो प्रॉपर लेंस यूज़ करेंगे तो जो डिफेक्ट है आइज का वो भी करेक्ट हो सकता है. यूजिंग प्रॉपर लेंस दिस डिफेक्ट ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड. क्लियर. वही हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट्स बताने थे और उनको कैसे करेक्ट करना है कि उसका प्रॉपर लेंस यूज़ करने चाहिए ताकि वो आई का जो करेक्ट है, आई का डिफेक्ट है वो करेक्ट हो सके. क्लियर. नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम्स, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम. अब वो कह रहा है कि यदि आप डार्क रूम में खड़ते हो तो वो आप जो अंदर ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे रूम में, ठीक है, या फिर जो बाहर है उन ऑब्जेक्ट्स को आप देख पाओगे. एक्सप्लेन करो. अब आपको पता है कि डार्क रूम में यदि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी आपकी आइज़ पर तो आप वो देख पाओगे, तो इतना आप नहीं देख पाओगे, आप उसको देख ही नहीं पाओगे. जब आप बाहर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे तो लाइट अवेलेबल है, आइज़ आपकी आइज़ पर रिफ्लेक्ट करेगी तो आप उसको एबल हो देखने के. क्लियर. तो देखो, वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम एंटर्स आवर आइज़. ठीक है, जब हमारी आइज़ पर लाइट रिफ्लेक्टेड करती है, ठीक है, तो ही हम चीज़ों को देख सकते हैं. वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम एंटर्स आवर आइज़. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारी आइज़ पर जब वो एंटर होती है तभी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं ना. सिंस नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन अ डार्क रूम. अब डार्क रूम में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है. वी आर नॉट एबल टू सी दैम, जिसके कारण हम एबल ही नहीं होंगे देखने के लिए. हाउएवर आउटसाइड द रूम वेयर लाइट इज अवेलेबल. अब बाहर जाओगे वहाँ पे क्या है, लाइट अवेलेबल है. ऑब्जेक्ट्स कैन रिफ्लेक्ट लाइट एंड दस वी आर एबल टू सी दैम. ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और जिसके कारण हम अच्छे से देख पाएंगे. क्लियर. यही उसका डिफरेंस था. ओके. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज़. अब आपको अपनी आइज़ को टेक केयर करना है. कैसे करोगे. डू नॉट रीड इन टू लाइट और टू मच लाइट. ठीक है, ना इतनी कम, टू लिटल और टू मच लाइट. वो कह रहे हैं आपको बहुत कम और बहुत ज़्यादा लाइट में रीड नहीं करना चाहिए. डू नॉट रीड इन टू लाइट और टू मच लाइट, राइट. वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर. क्लीन वाटर से वॉश करते रहना चाहिए. डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली. हमने सन पर डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए और पावरफुल जो लाइट होती है वहाँ पे डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए. नेवर रब योर आइज. अपने आइज़ को रब नहीं करना चाहिए. ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन. नॉर्मल डिस्टेंस पर ही रखना चाहिए. कुछ भी हमने रीड करना है तो उसको प्रॉपर डिस्टेंस पर ही रखना चाहिए फॉर प्रॉपर विजन करने के लिए. एंड आई स्पेशलिस्ट मस्ट बी कंसल्टेड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द आई. तो वो तो आपको पता ही है, किसी जो आई स्पेशलिस्ट है उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए यदि आपको कोई आइज़ में प्रॉब्लम लग रही है. ठीक है, ऐसे अपनी आइज़ को आपको टेक केयर करना चाहिए. ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक डिफरेंस के साथ है और कुछ उसने क्वेश्चनिंग भी करी है, वो हमने उसका आंसर देना है.
इसके लिए मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया है, आपको ज़रूरत नहीं है बनाने की, यदि बनाना चाहते हो बना भी सकते हो। ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम शो करा है। तो आगे कैसे हैं देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हमने डिस्कस करना है, राइट। अब इट टेक प्लेस व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ प्लेन स्मूथ और शाइनी सरफेस। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है कहाँ से, प्लेन और स्मूथ और शाइनी सरफेस से। जब लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, प्लेन, स्मूथ और शाइनी सरफेस से। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होती है, इट टेक प्लेस व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ रफ सरफेस। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है कहाँ से, रफ सरफेस से, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, ऑल द रेज आर पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। यदि इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल होंगी तो बाकी की जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी पैरेलल होंगी। इफ सेकेंड पॉइंट इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल द रेज आर नॉट पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रेज तो पैरेलल है बट जो रिफ्लेक्शन वाली रेज हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी हम आगे आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था। वो मेनली सरफेस के कारण हो रहा है क्योंकि उसमें स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे रफ सरफेस है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पैरेलल नहीं रहेंगी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। थर्ड पॉइंट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पेपर और वुड इज एन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, उसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। डिफ्यूज्ड में इरेगुलर होती है और रेगुलर रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट डिफ्यूज। अब वो उसने पूछा था, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो फेलियर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ना वो फेलियर के कारण नहीं होता, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इरेगुलरिटीज हैं उसके कारण हो रहा है। जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं हो रहा। क्लियर। अब देखो ABCD आर पैरेलल रेज। जो ABCD है वो पैरेलल रेज हैं। दिस रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही हैं, पर रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल बिकॉज द सरफेस इज इरेगुलर। और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर की आपको दिखाई गई हैं वो क्या है, वो पैरेलल नहीं है बिकॉज द सरफेस इज इरेगुलर। जो सरफेस है वो क्या है, इरेगुलर है। सरफेस इरेगुलर की वजह से ही वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सरफेस में इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं, जो जिसके कारण जो पैरेलल रेज हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। क्लियर। यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस आंसर फिनिश्ड हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, साइंटिफिक रीजंस वी शुड इंक्लूड इन द डाइट कॉम्पोनेंट विच हैव विटामिन ए। अब वो कह रहा है कि वी शुड इंक्लूड इन द डाइट कॉम्पोनेंट विच हैव विटामिन ए। अब आपके डाइट कॉम्पोनेंट में वो कह रहा है कि विटामिन ए हमें रखना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब विटामिन ए की कमी होगी तो आपकी आइज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी, आई डिसीज़ हो जाएंगी। इसीलिए जो हमारी प्रॉपर डाइट में विटामिन ए का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखो, लैक ऑफ विटामिन ए इन द फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई डिसीजेज। अब फूड स्टफ में यदि विटामिन ए की कमी है तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिसीजेस के, ठीक है। वी शुड टेक विटामिन ए इन प्रॉपर प्रपोर्शन इन आवर डाइट टू कीप आवर आइज हेल्दी। प्रॉपर प्रपोर्शन में लेना चाहिए जो विटामिन ए है, ताकि हमारी जो आइज़ है वो हेल्दी रह सके, ठीक है। इसीलिए हमें अपने जो विटामिन ए का कंपोनेंट हमारे डाइट चार्ट में होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट है, एन आउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट। जो आउल है आपको पता है बहुत अच्छे से देख सकता है नाइट में। ऐसा क्यों होता है, देखो, द आउल हैज़ वेरी लार्ज कोर्निया। उसका जो कोर्निया है वो बहुत लार्ज है, एंड ए लार्ज पिपिल टू अलाउ मोर लाइट इन द इट्स आइज। और उसका पिपिल है वो लार्ज होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा लाइट अलाउ करता है उसकी आइज़ में। इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना ए लार्ज नंबर ऑफ रोड्स विच आर सेंसिटिव टू
dim light. It has on its retina a large number of rods, ठीक है, which are sensitive to dim light. Therefore owl can see very well in the night. जिसके कारण जो owl है वो easily night में देख सकते हैं. ओके, नाउ डिफरेंसेस. कोन्स एंड रोड्स में डिफरेंस है. अब आपको पता ही है कोन्स क्या होते हैं, रोड्स क्या होते हैं. रेटिना का पार्ट है. कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, राइट. दे आर सेंस द कलर. कोन क्या है, कलर्स को सेंस करते हैं. रोड्स क्या करते हैं, दे कैन नॉट सेंस द कलर्स, वो कलर्स को सेंस नहीं कर सकते. द डे बर्ड्स हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रोड्स. जो डे बर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा कोन्स होते हैं और फ्यूअर रोड्स होती हैं उनमें. पर रोड्स में क्या है, नाइट बर्ड्स जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ रोड्स एंड फ्यूअर कोन्स. जो कोन सेल्स हैं उनमें कम होते हैं और रोड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो ये था मेरा लास्ट. एक ही डिफरेंस है इसमें, एक हमने पहले 3-4 सेंटेंस में करा है. क्लियर. आज का यहाँ पे जो मेरा चैप्टर है वो फिनिश्ड हो गया है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे.